चलिए क्लास, आज होगा क्वेश्चन नंबर 29 नई बुक के हिसाब से। और इस क्वेश्चन में बेसिकली जनरल एंट्री पूछी है, पर जनरल एंट्री हम बाद में करेंगे, पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं पूरा। तो आइए क्वेश्चन पढ़िए, सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले फॉर्मेट आपने बना लिया होगा, सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनाना है, एक कैपिटल अकाउंट। पुरानी बुक में भी है, नहीं है? 1,40,000। तो कोई बात नहीं, आप सुनते रहो, दो छोटा क्वेश्चन जल्दी खत्म हो जाएगा। ये ABC पार्टनर हैं जिनका रेशियो दे नहीं रखा बच्चों। एक ही डेथ हो गई ऑन 31 मार्च 2025 में, एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन दैट डेट वाज अंडर। बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें एसेट साइड में कुछ आइटम्स हैं। आपको लास्ट आइटम दिख रहा है इसमें, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। मैंने आपको एसेट्स के 3 आइटम बताए थे, गुडविल, प्रॉफिट लॉस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जो किस तरफ डेबिट साइड एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे एक आइटम दे रखा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और क्रेडिट साइड में बच्चों 3 आइटम है बटने वाले। बुक है तो आप देख सकते हो उसमें, एक जनरल रिजर्व, दूसरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस। तो 3 आइटम है बटने वाले, और कैपिटल दे रखी है। लास्ट में क्या लिखा है, कैसे पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, यहां पे लिखते हैं बैलेंस बीडी। तो साथ साथ कर लो, जब तक कुछ नया ना हो तब तक साथ साथ करते रहो। ठीक है, बैलेंस बीडी कितना दे रखा है, ए का बैलेंस बीडी कितना है, 40,000। और लायबिलिटी साइड में जितने भी बटने वाला आइटम है, उन्हें बांटने से पहले एक बार चेक कर लेना कोई यूज तो नहीं है। बच्चों जनरल रिजर्व का कोई यूज नहीं है, नीचे कोई पॉइंट नहीं है जनरल रिजर्व का, तो जनरल रिजर्व को बांट दीजिए। लेकिन आप यहां पे सिर्फ एक ही पार्टनर को देंगे जिसका अकाउंट तुम बना रहे हो, और उसका शेयर कितना है। देखो शेयर गिवन नहीं है बच्चों, तो 1:1:1, तो ए का हो जाएगा 1/3। तो जनरल रिजर्व कितना है, 27,000। 27,000 का 1/3 कितना होगा, 9,000। उसके बाद बच्चों दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, जिनके पास क्वेश्चन नहीं है कोई बात नहीं, आप सुनते रहो क्या कर रहा हूं मैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 10,000 रुपए दे रखे रिजर्व में, लेकिन नीचे एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे लिखा हुआ है देयर वाज अ लायबिलिटी ऑफ 7,000 रुपए वर्कमैन कंपनसेशन। मतलब किसी ने आपके ऊपर क्लेम किया 7,000 का। तो इसका मतलब है कि आप ये 7,000 रुपए का क्लेम कवर कर सकते हैं अपने रिजर्व से, और रिजर्व से कवर करने के बाद भी आपके रिजर्व में बच जाएंगे कितने रुपए, 3,000 बचेंगे। 7,000 रिजर्व है आपके पास, तो आप वो 3,000 को बांटिए, 3,000 को बांट दीजिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को 3,000 को बांटेंगे 1/3 में, तो कितना आएगा, 1,000 आएगा बस। ठीक है, क्योंकि हम अकाउंट किस बना रहे हैं, एक ही बना रहे हैं। चलिए उसके बाद क्या लिखा है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर लायबिलिटी में प्रॉफिट लॉस हो तो वो प्रॉफिट ही होता है, जो कि क्रेडिट साइड बटेगा। कितना प्रॉफिट है बच्चों, 6,000। 6,000 का 1/3 कितना आएगा, बोलो, 2,000 आएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नीचे पॉइंट्स क्या लिखे हुए हैं। एक ही डेथ हो गई बच्चे, और इट वाज फाउंड पेटेंट वर वैल्यूलेस। इसका मतलब है पेटेंट की वैल्यू क्या हो गई, पूरी तरह 0। बच्चों इसमें ना हमें रिवोल्यूशन अकाउंट में बनाना था, लेकिन अगर नहीं बनाया है तो एक बार खुद सोचो आपको लॉस कितना होगा, बताओ। पेटेंट की वैल्यू 0 हो गई है, पेटेंट कितना था पहले, 8,000 का आपका टोटल क्या हो गया है, लॉस। जो आप इसे कहां दिखाते, रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट की तरफ, है ना। चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे अकाउंट बना नहीं रहा हूं, लेकिन मैं अमाउंट लिख रहा हूं, लॉस कितना हुआ है, कितना का हुआ है, 8,000 का। उसके बाद बच्चों क्या हुआ, उसके बाद ये लिखा है कि फर्नीचर की वैल्यू ब्रॉट डाउन टू, घट गई है कितने तक, 24,000। फर्नीचर पहले था 30,000 का, अब 24,000 हो गया, कितना घट गया, तो 6 का फिर से क्या हो गया आपको, लॉस। तो एक और लॉस, 8,000 लॉस पहले हुआ था, 6 का लॉस एक और हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसमें लिखा है प्लान के बारे में। प्लान की वैल्यू भी रिड्यूस हो गई है कितने से, तो 10,000 का एक और लॉस, 10,000 का एक और लॉस हो गया है। ठीक है बच्चों, आगे उसके बाद हम पॉइंट कर चुके हैं रिजर्व वाला। तो चलिए सारे पॉइंट खत्म। एडवर्टीजमेंट तो हम बांट चुके हैं ना इधर, अच्छा है नहीं बांटा अभी तक। चलो टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी बांट दो बच्चों, जो दे रखा है एसेट साइड में, कितना दे रखा है, 18 का 1/3 कितना आएगा, 6,000। अच्छा एक बात बताओ गौरव, रिवोल्यूशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट और लॉस आता था वो पार्टनर के अकाउंट जाता था,
प्रॉफिट किस तरफ जाता था, और लॉस। आप यहां पे अकाउंट नहीं बना रहे, ध्यान से थोड़ा दिमाग लगाना, आप यहां अकाउंट नहीं बना रहे, लेकिन अगर अकाउंट बनाते तो आपको लॉस ही होता है, फायदा भी होता, लॉस ही तो होता। देखो ये तीनों अकाउंट में आते, ये तीनों आपके रेजिस्टर अकाउंट में जाते, और तीनों ही क्या है, लॉस। तो बिना अकाउंट बनाए कितना लॉस हो मिला के 24,000 का लॉस, जो कि तीनों बटेगा किस तरफ बटता था, डेबिट साइड में। लॉस किस तरफ, डेबिट साइड। लेकिन हम यहां पे सिर्फ एक को देंगे 1/3, 24,000 का 1/3 कितना, टू रिवोल्यूशन अकाउंट, टू रिवोल्यूशन अकाउंट कितना 8,000। बस क्वेश्चन खत्म। जिन्होंने इतना कर लिया उसका बैलेंस निकालो फटाफट से, किस नाम से आता है बैलेंस, टू ए एग्जीक्यूटर अकाउंट, जल्दी से करिए, ए एग्जीक्यूटर अकाउंट। लॉस डेबिट साइड ही आएगा। अभी अभी आपने रिटायरमेंट का चैप्टर नहीं किया ना हमारे साथ, इसलिए आपको आया नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको आज होमवर्क दूंगा, देख करके आना। आप बताता हूं, लास्ट में जो लॉस आया है टू रिवोल्यूशन अकाउंट, देख टोटल 3 लॉस हुए हैं, वो तीनों लॉस तीनों के होंगे ना, लेकिन हमें किसे देना है, बस एक को। लॉस किस तरफ आता है, डेबिट साइड, लिख लो टू रिवोल्यूशन अकाउंट 24,000 का 1/3 कितना आया 8,000। अब तुम सारे वर्ड लिख चुके हो, अब बस बैलेंस निकालो। बैलेंस किस नाम से आता है, एग्जीक्यूटर, तो लिखो टू ए एग्जीक्यूटर अकाउंट, एज एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितना बैलेंस आया 38,000। आपका क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बच्चों, अभी सिर्फ आपने क्या करा है, ये अकाउंट बनाया है। अब क्वेश्चन में एक्चुअल आप पढ़ोगे तो लास्ट में एक लाइन लिखी है, जर्नल एंट्री करनी है आपको, क्या करनी है, तो अब आ जाओ जर्नल एंट्री के बारे में। अब मैं यहां पे नोट कर रहा हूं, आप भी करते रहे साथ साथ, पर समझाऊंगा जर्नल एंट्री कैसे बनी थी। मुझे बताओ, सबसे पहले आपने बैलेंस बीडी के बाद बांटा था ना, बांटा था ना, और आपने अकाउंट में तो एक के ले गए, लेकिन आप जर्नल एंट्री में तीनों को दोगे, ठीक है। और क्यों ना तीनों प्रॉफिट को एक साथ बांट दे जाए, 3 प्रॉफिट हुए थे ना आपके। बताओ पहला प्रॉफिट कितना था, पहला किस नाम से प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व, दूसरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में क्या 10,000 बचे थे हमारे पास, कितने बचे थे, तो बच्चों एक काम करो, बांटने से पहले ना, पहले वो वर्कमैन कंपनसेशन की एंट्री कर लो, उसकी एंट्री लिखो क्या होती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को यूज कर रहे हो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट जब एंट्री लिख रहे हो तो आपको अभी समझ में आ जाएगा कैसे करना है। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। रिजर्व में लिखो 10,000 डेबिट में, और क्लेम क्रेडिट में लिखो 7,000। लिख दिया बच्चों, अभी भी बैलेंस कर रहा है क्या, ये 3 कम पड़ रहे हैं ना क्रेडिट में, बचे हुए 3 क्या कर रहे थे आपने, बांट दिए। लिखो टू ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल, टू ए बी और सी, कितने कितने बांटो बताओ, 1,000, बहुत बढ़िया। 3,000 का 1/3 1/3 1/3 कितना होता है, 1,000 रुपए होते हैं। तो आपकी पहली एंट्री हो गई है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, नहीं, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल और टू। अब देखो, अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो खत्म हो गया, अब बचे लायबिलिटी में 2 प्रॉफिट, कौन कौन से, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट लॉस। इसे काम करते हैं, दोनों को एक साथ बांटते हैं, दोनों प्रॉफिट है ना, दोनों को देंगे, पार्टनर को क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंट्री करिए, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। मैं एक सिंगल एंट्री करवा रहा हूं, 2 प्रॉफिट को एक साथ बांटने की एक एंट्री में करवा रहा हूं, ठीक है। हम 2 एंट्री भी कर सकते हैं यहाँ पे, जनरल रिजर्व को अलग बांटने की एंट्री और प्रॉफिट लॉस को, लेकिन हमें पता है दोनों ही प्रॉफिट है तो एक साथ बांट देते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल। जनरल रिजर्व में कितने पैसे बच्चों, 27,000, और प्रॉफिट लॉस में कितने, 6,000। बताओ 27 और 6 कितने होते हैं,
33, 33 को बांट दो 1:1:1, मतलब कितना आएगा 11 11 11। दोबारा समझ लो अच्छे तरीके से। सबसे पहली एंट्री हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को एडजस्ट और बांटने की एंट्री कर दी। उसके बाद हमने दोनों प्रॉफिट बांट दिए। समझ में आया? कितना बांटा हमने 33,000। कैसे आया ये? दो प्रॉफिट को मिला के 33 बांट दिए 11,000 11,000 11,000। समझ में आ गया? अब आ जाओ किस तरफ, डेबिट किस तरफ, वो एसेट्स की तरफ आ जाओ। वहां पे एक लॉस पड़ा हुआ था ना, किस नाम से पड़ा था वो? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। जब बांटते हैं तो पार्टनर डेबिट हो जाते हैं क्योंकि लॉस है ना वो। तो पार्टनर क्या हो जाएगा इस बार? तो बच्चों एबीसी डेबिट कर दो टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। एबीसी डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। कितना पड़ा था? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्रेडिट में 18,000 और तीनों के डेबिट में 18 इंटू 1/3 1/3 1/3 कितना आएगा? 6,000 रुपए। दोबारा से बोल रहा हूं, एबीसी डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, हो गया? अब सुनो, मैंने आपको एडमिशन क्या थर्ड चैप्टर में एसेट्स और लायबिलिटीज में होने वाले नुकसान की एंट्री कराई थी। जब भी नुकसान होता है रिविजन अकाउंट में डेबिट साइड और फायदा होता है रिविजन अकाउंट। अब मुझे बताओ क्रेडिट, मतलब डेबिट में एंट्री में भी डेबिट और क्रेडिट होता है। आप मुझे बताओ पहला नुकसान कौन सा हुआ था आपका? पेटेंट का नुकसान हुआ था ना। नुकसान होता है तो क्या एंट्री बनती है? रिवोल्यूशन डेबिट टू, जिसमें नुकसान हुआ है तो क्या एंट्री बनेगी बताओ? रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू। अब बताओ क्या तीन एंट्री एक साथ नहीं कर सकते? क्योंकि तीनों नुकसान हुआ था हमें, पेटेंट में भी, प्लांट में भी, और तो तीनों की एंट्री एक साथ कर लेते हैं ना, अलग अलग एंट्री की बननी। तो लिखिए बच्चों, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट। सबसे पहला नुकसान किसमें हुआ था? टू पेटेंट अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट अकाउंट। फिर दोबारा टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट। और फिर लास्ट में क्या है बताओ? नुकसान किसमें हुआ था? प्लांट अकाउंट। निशांत इसकी एंट्री बता सकता है? एंट्री तो हो गई, अमाउंट प्लांट में कितने आएंगे बच्चों क्रेडिट में? प्लांट में आपकी वैल्यू पहले कितनी थी? सॉरी पेटेंट बताओ। पेटेंट में पहले पेटेंट में कितना आएगा? 8,000, क्योंकि पेटेंट की वैल्यू पूरी तरह ही क्या हो गई थी? खत्म। पेटेंट में क्रेडिट में कर दो 8,000। उसके बाद किसकी वैल्यू कम हुई? फर्नीचर की वैल्यू 24,000 तक हो गई। पहले कितनी थी? पहले 30,000 थी, फिर 24,000 हो गई, तो कितनी घट गई? 6,000। लिख दो 6,000 रुपए फर्नीचर में, 6,000 रुपए। और प्लांट में वैल्यू कितनी कम हो गई बच्चों? प्लांट में आपकी वैल्यू 10,000 कम हुई है। कितनी हुई है? 10,000। तो टोटल मिला के 8, 6 और 10 कितने होते हैं? 24,000। एक बार शुरू से एक बार दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले मैंने ये देखा कि एक रिजर्व पड़ा हुआ है जिसका यूज भी है और यूज होने के बाद बटेगा भी, तो पहले वाली एंट्री कर दी। ठीक है, कितना रिजर्व पड़ा था हमारे पास? 10,000। उसमें से यूज कितना किया? किस नाम से यूज किया? वर्कमैन कंपनी क्लेम। ये अभी भी लायबिलिटी है हमारी, और बचे हुए 3,000 कर दिया हमने, बांट दिया। उसके बाद मेरे पास और दो रिजर्व पड़े थे और दो प्रॉफिट पड़े थे, दोनों को एक साथ बांटा है मैंने। इनोवा डेबिट, पार्टनर्स को क्रेडिट। फिर मेरे पास एक लॉस था, कौन सा वाला? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वाला। लॉस बढ़ता है तो पार्टनर डेबिट हो जाते हैं। फिर देखा कि हमें रिवोल्यूशन में तीन लॉस दिख रहे हैं, क्योंकि तीनों में ही लॉस हुआ था। गेन में पार्टनर क्रेडिट होते हैं। हाँ, तीनों लॉस हुए हैं। कौन कौन से? पेटेंट में, फर्नीचर में और प्लांट में। कितना लॉस हुआ है सब पता चल रहा है। पेटेंट की वैल्यू 0 हो गई है, पहले 8,000 थी, 0 हो गई तो कितना घट गया? 8,000। उसके बाद फर्नीचर की वैल्यू 30,000 से 24,000 हो गई है, तो कितना घट गया? 6,000।
और प्लांट में लिखा ही है 10,000 लिखा हुआ है, वहां पे 10,000 की वैल्यू कम हो गई है, तो टोटल मिला कितना हो गया। जब मैंने कहा था बच्चों अगर प्रॉपर क्वेश्चन है जिसमें पार्टनर के नाम भी दे रखे हो तो आपका रिविजन का प्रॉफिट लॉस बांटने की एंट्री भी होती है। ये लॉस है प्रॉफिट है, लॉस है ना। अब जो लॉस बटेगा तो पार्टनर क्या हो जाएंगे, डेबिट एबीसी, डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। जब क्वेश्चन प्रॉपर हो आपके सामने जिसमें पार्टनर्स के नाम भी हो तो यहां का लॉस भी बटता है। कितना लॉस हुआ है ऊपर 24,000 का लॉस किस रेशो में बांटोगे 1:1:1, कितना कितना आएगा 8,000 8,000 8,000। और आपको याद होगा बच्चे तुमने अकाउंट में 8,000 लिखे हुए हैं, एक अकाउंट में देखो डेबिट साइड लिखे हुए हैं, हमने अकाउंट एक का बनाया था तो इसलिए हमने कितना लिखा हुआ है एक अकाउंट में 8,000 लिखे हुए हैं ना, पर एंट्री में हम तीनों को दिखा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसने एंट्री में नहीं बोला है कि एक ही बताओ, एंट्री सबकी होती है। कितने 24,000। क्लियर, समझ में आ गया। लेकिन बच्चों आपको लग रहा है सर क्वेश्चन खत्म हो गया है, नहीं। आपको याद होगा जैसे आपने अकाउंट बनाया था तो आपने सारा बैलेंस कहां भेजा है, कहां भेजा है, ये ए का सारा कैपिटल आपने कहां भेज दिया, तो इसकी एंट्री भी होती है। अब जो ए कैपिटल है वो हमारे पास नहीं है क्योंकि वो पैसा सारा कहां चला गया एग्जीक्यूटर में, और एग्जीक्यूटर भी हमारी लायबिलिटी है, तो इसकी एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए एग्जीक्यूटर अकाउंट। आप अपना ए का पैसा सारा कहां भेज रहे हो एग्जीक्यूटर में, तो इसकी एंट्री भी होती है। लिखो ए कैपिटल का सारा पैसा, मतलब ए का सारा कैपिटल का पैसा कहां भेज रहे हैं, इज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। कितने पैसे आए थे बता सकते हो मुझे 38,000। चलिए